सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के संज्ञा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा और उसके भेद, ये सब आज जानेंगे। तो पहले संज्ञा के भेद जानने से पहले हमें संज्ञा की परिभाषा जानेंगे और संज्ञा कहाँ से आया है थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि आप लोगों को कहा जा चुका है, जो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी बदल जाने वाला, यानी चेंज होने वाला, जो बदलता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द यानी जो नहीं बदलता, यानी कि अव्यय, अव्यय को अविकारी शब्द कहते हैं। तो चलो देखेंगे संज्ञा। और ये विकारी शब्द में जो चार प्रकार होते हैं, चार टाइप ऑफ विकारी शब्द होते हैं, वो होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द का पहला अंग जो है संज्ञा है। संज्ञा के बारे में आज हम जानेंगे। देखो, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में कल शाम को हम चर्चा कर रहे थे। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में क्या आता है, वस्तु में क्या आता है, प्राणी में क्या आता है, भाव में क्या आता है, स्थान में क्या आता है, थोड़ा देखेंगे। जैसे कि व्यक्ति में राम, मोहन, गणेश, महेश, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, यानी किसी एक व्यक्ति को सूचा रहा है। वस्तु में पानी, फल, पुस्तक, कलम आदि। प्राणी में मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि, गाय, बैल आदि। भाव में अच्छाई, बुराई, प्रेम, झूठ आदि। भाव का मतलब क्या होता है? जो फीलिंग्स होता है, जिसको हम महसूस करते हैं, वो दिखाई नहीं देता, वो भाववाचक में आते हैं, भाव। उसके बाद स्थान, गांव, शहर, दिल्ली, आगरा, मुंबई, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। देखो, फिर संज्ञा के भेद। तो इससे क्या समझ में आया? संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, ठीक है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी भाव या किसी स्थान को सूचाने वाला नाम को हम कहेंगे संज्ञा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। लेकिन अगर पुरानी किताबों को हम देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार के संज्ञा मिलते हैं। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 3 प्रकार के संज्ञा होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक में जैसे अभी बोल रहा था कुछ देर पहले कि व्यक्तिवाचक यानी किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष प्राणी का नाम को बोध कराता है। और भाववाचक यानी जो दिखाई नहीं देता, फीलिंग्स, जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, वो भाववाचक में आते हैं। और जितने सारे शब्द बच जाते हैं वो जातिवाचक में आते हैं। जितने सारे शब्द बच जाते हैं वो जातिवाचक में आते हैं। तो इसीलिए जातिवाचक को तोड़कर द्रव्यवाचक और समूहवाचक 2 संज्ञा उससे निकलकर आते हैं। इसीलिए वो 5 प्रकार के हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो संज्ञा 3 प्रकार का है। ठीक है। अगर संज्ञा 5 प्रकार के हैं ऐसे भी कहने से कोई असुविधा नहीं, या 3 प्रकार का है बोलने से भी कोई असुविधा नहीं। लेकिन अगर हम 5 प्रकार को मानकर चलेंगे तो हमारे लिए ये आसान होगा। कहीं पर भी कोई शब्द आए तो उसको जानने के लिए या पहचानने के लिए आसान होगा। ठीक है। आगे देखेंगे। फिर देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी निश्चित
व्यक्ति का या स्थान का या वस्तु का बोध कराता है। पर्टिकुलर एक ही स्थान का, एक ही जगह का, एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का बोध कराता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक ही है और नहीं है कोई दयानंद सरस्वती, और यहाँ जो उदाहरण दिया जा रहा है वो दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक एक ही व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति है वो, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक में आएगा। हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रमुख महाकाव्य कामिनी है। यहाँ पर एक पुस्तक को लिया गया है, तो हिंदी साहित्य छायावाद युग में एक मुख्य पुस्तक या सबसे बड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कामिनी जो है बड़ा ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ वो पुस्तक का नाम लिया जा रहा है, इसीलिए ये विशेष वस्तु है। अगर पुस्तक यहाँ होता, कामिनी के जगह पुस्तक शब्द लगा होता तो वो फिर जातिवाचक में आ जाता, लेकिन कामिनी नाम यहाँ दिया गया है इसीलिए ये व्यक्तिवाचक में आएगा। उसके बाद ताजमहल आगरा में स्थित है। यहाँ भी निश्चित ताजमहल जो है एक ही ताजमहल, ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आएंगे। आगे देखेंगे जातिवाचक। जैसे कि कहा जा चुका है, फिर भी और एक बार कह रहा हूँ, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी समूह जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि देखो, लड़का दिल्ली जा रहा है, यहाँ लड़का जो है लड़कों के जाति को सूचा रहा है, कोई विशेष लड़का या किसी विशेष लड़के के नाम यहाँ नहीं दिया गया है, तो यहाँ जातिवाचक। मेरा विद्यालय घर के पास ही है, यहाँ यानी कि विद्यालय का नाम नहीं लिया जा रहा है, यानी कि OAV बूढ़ापाल नहीं लिया जा रहा है, विद्यालय ऐसे नाम लिया जा रहा है, इसका मतलब वो कोई भी विद्यालय हो सकता है, इसीलिए वो जातिवाचक में आएंगे। हमें रोजाना फल खाने चाहिए, यहाँ पर भी फल का जो है निश्चित रूप से कैसा फल क्या है वो नहीं दिया गया है, ये भी जातिवाचक में आएंगे। और एक नीचे दिया गया है देखो, आम, शेर इत्यादि भी जातिवाचक में आते हैं, यानी कि पशु भी जातिवाचक में आता है और शेर भी जातिवाचक में आता है, पक्षी भी जातिवाचक में आता है और चिड़िया भी जातिवाचक में आता है, ठीक है। तो वैसे ही आम, शेर भी जातिवाचक। आम यानी कि कोई निश्चित आम का नाम नहीं है, इसीलिए ये भी जातिवाचक में आएंगे। आगे देखेंगे, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बहुत सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, उसको जातिवाचक रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब व्यक्तिवाचक वाला शब्द होता है लेकिन वो जातिवाचक में प्रयोग होते हैं। कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति के गुणों के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान के अंदर या किसी प्राणी के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर अगर विशेष गुण होता है तो उसके गुण के लिए वो पहचाना जाता है, ठीक है, उसके गुण के लिए वो पहचाना जाता है, तो उस समय जो है उसको व्यक्तिवाचक न कर जातिवाचक में प्रयोग किया जाता है। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम के गुणों का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो यहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक बन जाती है। जैसे उदाहरण देखो, आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पर विभीषण जो है किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ बोलने का अर्थ ही कुछ अलग है, यानी दूसरों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक में आएंगे। आज के समय में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी कि विभीषण जैसे जो भाई को जो गद्दारी करता है, विभीषण जैसे लोग, वैसे लोग आज के समय में हमारे समाज में बहुत सारे हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए ये प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर ये जो है जातिवाचक होगा। फिर देखो, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो, ठीक है, भाई उस लाचार सूरदास को सड़क पार करवा दो, यानी सूरदास एक व्यक्ति है,
लेकिन यहाँ पर एक अंधे के लिए प्रयोग किया गया है। तो अंधों के लिए ये जो सूरदास का शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है अगर उस अंधे के लिए दूसरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पर जातिवाचक होगा, और मान लो वो सच में सूरदास के लिए प्रयोग किया गया होता तो वो व्यक्तिवाचक में होता। यहाँ पर नीचे दिया गया देखो, यहाँ विशेषणों विश्वासघातियों के लिए तथा सूरदास अंधे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर देखो संज्ञा और उसके मतलब जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। वो तो पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग हो रहा था, अभी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग होता है देखो। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए रूढ़ हो जाती है। देखो, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी ने, यहाँ पर देखो नेताजी जो है, नेताजी यानी बहुत सारे नेता को सूचाने वाले शब्द है, लेकिन यहाँ पर देखो नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, यानी कि यहाँ पर जो नेताजी है, बहुत सारे नेताजियों के जो शब्द है वो एक के लिए प्रयोग किया गया है, एक के लिए प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक होगा। अगर शब्द को दिखाया जाए तो जातिवाचक में है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नेताजी प्रयोग किया जा रहा है तो ये व्यक्तिवाचक होगा। यहाँ नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होने के कारण रूढ़ होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। ये छोटा होकर बदलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। वैसे पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। फिर देखो, जो जातिवाचक से द्रव्यवाचक और समूहवाचक कैसे निकल कर आते हैं। ठीक है, ये तो गया हमारा व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर अभी द्रव्यवाचक समूहवाचक देखेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्दों से यह मालूम चलता है कि वो माप तोल होने वाले शब्द हैं तो उनको हम द्रव्यवाचक में रखेंगे। ठीक है, यानी कि सोना, चांदी, पीतल, मिट्टी, लकड़ी, दूध, पानी, ये सब माप तोल वाले हैं तो ये द्रव्यवाचक में आएंगे। ठीक है, फिर समूहवाचक देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं ऐसे शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, दल, जनता, भीड़, इस प्रकार के जो शब्द हैं, जिस शब्द से हमें लगता है कि ये पूरा एक समूह को, वहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे मालूम होता है, महसूस होता है, तो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, देखो इसको, समूहवाचक संज्ञाओं के निम्न प्रयोग सुनिश्चित होते हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि समूहवाचक में ही प्रयोग होते हैं, वो निश्चित होते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते। कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे देखो पर्वतों की श्रृंखला, श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला, यहाँ पर्वत है, पर्वतों की श्रृंखला बोलने से मतलब ये जातिवाचक नहीं होगा, ये समूहवाचक में होगा, क्योंकि ये पहले से तय किया गया शब्द है। वैसे ही तारों का पुंज, सैनिकों, स्वयं सेवकों का जत्था, गायकों की मंडली, भेड़ों का झुंड, नक्षत्रों का मंडल, कागज का दस्ता, चोरों का गिरोह, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द जो हैं ये सुनिश्चित होते हैं कि ये समूहवाचक में प्रयोग होंगे। ठीक है, फिर देखो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, शील, दशा, अवस्था, दोष, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अच्छाई, सफलता, बूढ़ा से बुढ़ापा, अच्छा से अच्छाई, सफल से सफलता, धैर्य से
धैर्य धैर्य ही होता है, ठीक है। शांति और प्रेम इत्यादि, यानी कि ये जो है तुम्हारे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है। यहाँ अच्छे से समझाया गया है, देखो। भाववाचक संज्ञा से उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन या हृदय कर सकता है, हम जिसको महसूस कर सकते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हों। एक गुण होता है तो उसको हम महसूस करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। किंतु हम उन्हें न तो स्पर्श कर सकते हैं न देख सकते हैं। मतलब जिन गुण है, जो गुण है उसको हम अनुभव करते हैं, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, द्वेष, शत्रुता, धैर्य, है कि नहीं? ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं, ठीक है। देखो, भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जा सकती है। जो भाववाचक संज्ञा है मुख्यतः 4 प्रकार के शब्दों से ये बनाई जाती है। 4 प्रकार के शब्दों से जो संज्ञा में दूसरे प्रकार के संज्ञा होता है, या सर्वनाम होता है, या विशेषण होता है कि नहीं? ऐसे इन शब्दों से ये जो है बनाई जाती है। पहले जातिवाचक से देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक रूप में प्रयोग हो रहा है। जातिवाचक यानी कि मनुष्य, जो मनुष्य है, मनुष्य मतलब जातिवाचक, राम मतलब व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो मनुष्य, मनुष्य का भाववाचक रूप क्या होगा? मनुष्यता। वैसे देव, देवत्व, मजदूर, मजदूरी, शिशु, शैशव, मित्र, मित्रता, नेता, नेतृत्व, चोर, चोरी, पंडित, पांडित्य, इस प्रकार। उसके बाद भाववाचक संज्ञा को हम सर्वनाम से कैसे बनाते हैं वो दिया गया है, ठीक है। जैसे स्व, खुद के लिए सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। स्व, स्व से स्वत्व, निज से निजता, अपना से अपनापन, मम से ममत्व, ठीक है। फिर देखो विशेषण से, चौड़ा, चौड़ाई। चौड़ा मतलब रास्ता चौड़ा है, रास्ता का विशेषण है चौड़ा। तो वैसे विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बन रहा है, देखो। चौड़ा, चौड़ाई। वीर, वीरता। चालाक, चालाकी। विद्वान, विद्वता। गहरा, गहराई। लघु, लघुता। खट्टा, खटास। आलसी, आलस्य, इस प्रकार। फिर देखो क्रिया से, अंत में क्रिया से, लिखना, यह क्रिया है लिखना, लिखने का क्रिया है लिखाई। दिखाना, दिखावट। बहना, बहाव। बहना मतलब पानी बह रही है, पानी बहना, ठीक है, बहाव। सिंचना, सिंचाई। थकना, थकावट, ठीक है। चलना, चाल। इस प्रकार के तुम्हारे जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में दूसरे शब्दों को प्रयोग किया जाता है। क्या क्या? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। उसके बाद और भी एक आता है तुम्हारे अव्ययों से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, अव्ययों से, ठीक है। जैसे दूर, अव्यय क्या है? जो शब्द किसी भी परिस्थिति में काल के प्रभाव से, लिंग के प्रभाव से, वचन के प्रभाव से जो नहीं बदलते हैं उसको अव्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर अव्यय शब्द देखेंगे, दूर, दूरी, धिक, धिक्कार, निकट, निकटता। तो ऐसे अव्ययों शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को संज्ञा के बारे में अच्छी ज्ञान होगा, आप लोग समझ जाएंगे। अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं।